देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भगवत कथा प्रेमी वैष्णव वैष्णवी श्रोता चरणों में पुनः सादर भगवत भाव से वंदन है और हृदय से धन्यवाद है कि भगवान श्री कृष्ण की मंगलमय भागवत कथा लीला सुधा रसपान के लिए आप सभी उपस्थित हैं। पद्म पुराण में भगवान व्यास ने कहा है, यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकम ब्रजेत। जहां पर भी भागवत की वार्ता कथा होगी तत्र वहां पर भक्ति आदिकम व्रजेत। भक्ति उसके पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ पधारेगी। जिस घर में जिस स्थान में
जो व्यक्ति भागवत कथा श्रवण करेगा तो निश्चिंत है कि श्री भक्ति महारानी अपने ज्ञान वैराग्य सुपुत्रों के साथ उसके यहाँ पदार्पण करेगी, अर्थात हृदय में भक्ति प्राप्त होगी। और जिसके हृदय में भक्ति नहीं है ना, वो मुर्दा है, डेड बॉडी, वो लाश है। तुलसीदास ने रामायण में कहा है, जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत शव समान ते ही प्राणी। वो जीते जी मरा हुआ है जिनके हृदय में भक्ति नहीं है। और ये भक्ति भागवत कथा से, भक्तों के पास से हमें प्राप्त होती है। इसीलिए कहा गया है, नैतादृशो परो धर्मो यत् कथा श्रवणम बिना। इस कली काल में कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा से श्रेष्ठ और सरल अन्य कोई धर्म, अन्य कोई साधन नहीं है। इसीलिए वे लोग वास्तव में सौभाग्यशाली है जिसकी रति मति गति कुछ रुचि भागवत कथा में हुई है। और कृष्ण की विशेष अनुकंपा अनुग्रह है। भगवान जिसे मिलने वाले होते हैं उसे अपने भक्तों से भागवत मिला देते। ये भगवान की योजना है। तो हम करोड़ों धन्यवाद देते हैं श्रील प्रभुपाद को, चैतन्य महाप्रभु की इस पूरी पावन परंपरा को, जिन्होंने विशुद्ध भागवत रस हम सब कलयुग के संसारी जीवों को प्राप्त कराया। और हम सब वैष्णवों का कर्तव्य है कि इन गुरु वैष्णव परंपरा के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहते हुए शुद्ध भक्ति करने का हम प्रयास करें। और भागवत में विशुद्ध भक्तों के चरित्रों का वर्णन है, जिसमें पितामह भीष्म जो 12 महाजनों में से एक है, उनके चरित्र पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो कई दिनों से अब अन्य वैष्णवों से भी यह प्रसंग सुन रहे थे सभी वैष्णव। भीष्म पितामह मानव मृत्युंजय के एक महान पर्वत है। अर्थात मृत्यु अर्थात काल अपनी स्वेच्छा से पितामह पर आक्रमण नहीं कर सकता जैसे अन्य जीवों पर करता है। मृत्यु किसी को बिना नोटिस के भी मार देती है, ट्रेन में, बस में, खाते सोते कहीं भी मार देती है ना। लेकिन पितामह भीष्म एक ऐसे भक्त है जिसकी इच्छा के बिना मृत्यु उसे स्पर्श नहीं कर सकती। ये पितामह का ग्लोरी महत्व है, महानता है। और पितामह मृत्यु को अपनी इच्छा से स्वीकार करेंगे, ये उसके पास चॉइस था। तो ये एक तो पितामह की विशेषता है। और इस प्रसंग से हम भक्तों को प्रेरणा मिलती है कि एक भक्त ही है जो भगवान की कृपा से काल पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो मैं एक और शब्द कहूंगा कि हम सब काल के अधीन हैं। रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण के अंतर्गत जो ये समय है, काल है, मृत्यु, उसके हम अधीन हैं। और काल में रहते हुए भी कालातीत कृष्ण को पाने की जो कला है वो है कृष्ण कथा। हमको कोई पूछे कि प्रभु जी कथा मतलब क्या, तो हम उसका उत्तर देते हैं जैसे जैसे श्रोता ऐसा उत्तर होता है। विद्वान लोग पूछते हैं कि प्रभु जी कथा करते रहते हैं और भक्त लोग कथा सुनते रहते, कथा मतलब क्या? तो मैं यही कहता हूं कि काल के अंतर्गत रहते हुए कालातीत कृष्ण को पाने की जो कला, जो आर्ट जहां पर सीखने मिलती है वो है कथा। पितामह भीष्म ने, ध्रुव महाराज ने, नारद जी ने, सुखदेव जी ने, महादेव जी ने, ये जिसके नाम अभी जो मुझे स्मरण में आ रहे हैं, सब महापुरुष, देवता, भक्त है, ये सब काल को जीते हुए है। इसका कारण है कि उसने कृष्ण कथा सुनी। जैसे ध्रुव महाराज मृत्यु के सर पर पैर रखकर गए वैकुंठ में, मरे नहीं।
जिसे पितामह भीष्म भगवान के सामने भगवान का दर्शन करते हुए भगवत धाम में जाए। मरना मरना सब कहे, मरना न जाने कोई, मरना हो तो ऐसे मरो कि फिर मरना ही न हो। मतलब यद गत्वा न निवर्तन्ते, मरना है तो ऐसे कला है, आर्ट ऑफ डेथ। ये भीष्म पितामह, ये भागवत क्या है? आर्ट ऑफ लिविंग तो है ही है, लेकिन आर्ट ऑफ डेथ, और डेथ आज नहीं तो कल सबका है, लेकिन एक ऐसी मृत्यु जिसको महोत्सव बना दिया जाए, और ऐसी स्थान ऐसे धाम में जाए जहां से फिर मृत्यु न हो। तो ये पितामह भीष्म का चरित्र प्रेरणा प्रकाश पुंज है। तो भक्तों, पितामह भीष्म के जीवन में काल का प्रभाव है, अर्थात भक्ति की वो शक्ति है कि वो काल को भी, मृत्यु को भी जीत सकता है, ये हमें प्राप्त होता है। और भक्त क्यों शरीर छोड़ता है? तो फिर वो शरीर सेवा उपयोगी नहीं रहता, और भगवान की इच्छा से वो अपने स्वेच्छा से शरीर को छोड़ता है, मृत्यु उसको बाध्य नहीं कर सकती। तो इसीलिए हम सब भक्तों को आश्वासन मिलता है कि हम जो ये महामंत्र जप रहे हैं, ये भागवत कथा सुन रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु की, प्रभुपाद की परंपरा में, ये सबसे बड़ी औषधि, सबसे बड़ा टॉनिक है मृत्यु को जीतने का। तो भगवत गीता में 8:24 में कृष्ण जी ने कहा है, अग्निर्ज्योति अहम शुक्ल षण मासा उत्तरायण, 6 महीने उत्तरायण के होते हैं, और तत्प्रयाता यत्र गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। ब्रह्मवादी, ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्म तत्व को जानने वाले महापुरुष इस उत्तरायण काल में अपने शरीर को त्यागते हैं, ताकि उद्धव गति को, उद्धव लोकों को प्राप्त कर सकते हैं। तो पितामह भीष्म भी इंतजार में थे, उत्तरायण के इंतजार में थे। तो उत्तरायण मतलब एक तो काल, समय, सीमा, लेकिन यहाँ पर एक और अर्थ है उत्तरायण का। सूत जी ने सुनाया है इसी अध्याय में कि सकाल उत्तरायण, जैसे ही पितामह भीष्म ने देखा कि उत्तरायण समय आ गया, तो उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों की वृत्ति को समाहित करके पूर्ण पुरुष पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जो उसके नयन कमल के सामने थे, उसमें लगा दिया। जैसे गीता में है ना, मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मय्येव त उद्भवन संशय, 12वें अध्याय में उस श्लोक का प्रत्यक्ष पितामह भीष्म परीक्षा में पास हो गए। मतलब रख दिया अपने मन बुद्धि कृष्ण में, सब कुछ, सारी इंद्रियों को। तो क्यों रख दिया? क्योंकि उत्तरायण आ गया। अब देखो, उत्तरायण तो मतलब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, जैसे आप लोग सुन चुके हो, सुने हुए हो। लेकिन हमारे भागवत के सार जानने वाले वैष्णव विद्वान बहुत सुंदर कहते हैं कि परीक्षित की माता का नाम था उत्तरा, है ना। भागवत के प्रथम स्कंद में 7वें अध्याय में इस उत्तरा स्तुति करती हुई आई, जब वो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र परीक्षित पेट में थे और उसकी माँ के गर्भ को नष्ट करने के लिए छोड़ा था। और उत्तरा पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते नान्यत्वम अभयम पश्चेत यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा चिल्लाती हुई, रोती हुई, स्तुति करती हुई आई, पाहि पाहि मतलब प्रोटेक्ट मी, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, हे देव देव जगतपते, हे जगन्नाथ, हे देवादिदेव, मेरी रक्षा करिए। इस तरह जब उत्तरा ने स्तुति की तो भगवान रथ पर विराजमान थे, रोड पर, हस्तिनापुर से द्वारिका जाने के लिए प्रयाण करने वाले थे, और उसी समय उत्तरा जी ने महल से पुकारा। तो भगवान कृष्ण एक रूप में रथ के ऊपर विराजमान होते हुए भी अन्य रूप से, क्योंकि योगेश्वर है, अनेक रूप ले सकते हैं, अनेक अवतार ले सकते हैं, अपना विस्तार कर सकते हैं। तो एक रूप से उत्तरा के पेट में गए भगवान, और अपनी कौमुदी गदा से, ध्यान दीजिए, कृष्ण की गदा का नाम है कौमुदी, और शंख चक्र गदा पद्म 4 होता है ना भगवान को। तो दूसरा है चक्र, जिसका नाम है सुदर्शन। तो सुदर्शन चक्र और कौमुद की गदा को ऐसा भगवान ने पेट में घुमाया कि वो ब्रह्मास्त्र जो अमोघ था, जो कभी फैल न जाए, उसको फैल कर दिया।
और परीक्षित की रक्षा कर दी। लेकिन भगवान चाहे तो रिमोट कंट्रोल से वहां बैठे बैठे भी कर सकते थे, लेकिन भगवान प्रार्थना सुन के प्रेम के कारण उत्तरा के पेट में गए, ये लिखा गया, और अपने हाथों से ये किया, चक्र से ब्रह्मास्त्र को नष्ट किया। अर्थात उत्तरा मतलब परीक्षित की माता, और अयन, अयन मतलब आधार, आश्रय। उत्तरा के पेट में जिसने अयन मतलब आश्रय लिया, इसलिए कृष्ण का एक नाम है उत्तरायण। जैसे बद्री का आश्रम में आश्रय लिया व्यास जी ने, इसलिए उसे कहते हैं बादरायण। जैसे नर समूह में, जीव समूह में, जल समूह में भगवान विष्णु ने आश्रय लिया, अयन अर्थात आश्रय, आधार, इसलिए उसको कहते हैं नारायण। नारायण, बादरायण, ऐसे उत्तरायण। तो कृष्ण का एक नाम है उत्तरायण, ये आपको विष्णु सहस्त्र नाम में भी नहीं मिलेगा लेकिन भगवान जैसी जैसी लीला करते हैं ऐसे उनके नाम हो जाते हैं। गोवर्धन धारण किया तो गिरिवरधारी, माखन चोरी किया तो माखन चोर। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चिक चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जैसी लीलाएं करते ऐसे उनके दिव्य नाम बनते जाते हैं, और सभी लीलाएं नित्य शाश्वत है, तो भगवान के नाम भी सनातन शाश्वत है, और भगवान के नामों में कोई अंतर नहीं है। फिर तो बहुत लंबी बातें हो जाएगी नाम नाम महिमा में। एनीवे, लेकिन आप सभी भक्त ध्यान दीजिए, उत्तरायण आ गया, इसलिए पितामह भीष्म ने समय चुन दिया। तो उत्तरायण मतलब एक तो सूर्य मकर राशि में वो उत्तरायण है, लेकिन दूसरा अर्थ कृष्ण आ गए। उत्तरायण मतलब कृष्ण, कृष्ण का नाम है उत्तरायण, क्योंकि उत्तरा के पेट में उसने आश्रय लिया तो परीक्षित की रक्षा करते हुए, इसलिए कृष्ण का नाम है उत्तरायण। और वे भगवान का उत्तरायण का इंतजार था, मतलब सूर्य की मकर राशि का इंतजार नहीं था, वो बाह्य बाह्य कारण है, एक्सटर्नल कॉज है। इंटरनल को अंदर का कारण क्या है कि वो कृष्ण का इंतजार कर रहे थे कि कब मैं उस मुरली मनोहर पार्थ सारथी माधव के मुख को देखूं और अपने नयनों को सफल करूं और इनको देखता देखता उनके धाम में चला जाऊं। ये असली इंतजार था पितामह भीष्म का। और कृष्ण ने करुणा करके अपने भक्त की इच्छा को अंतर्यामी पूरा करते हैं, और इसीलिए पधारे हैं कृष्ण भीष्म देव के सामने हैं। और आज हम भीष्म स्तुति प्रारंभ करेंगे। कई दिनों से आप लोग सुन रहे हो, ऐसे 19 अध्याय तक मैंने सुना कि 19वां श्लोक तक चर्चा हो गई, लेकिन 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ये 8-10 श्लोक हम ऐसे ही मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि श्री भीष्म उवाच मेरे पास जो 5 दिन है अभी नेक्स्ट, तो उसमें हम भीष्म स्तुति के श्लोकों की चर्चा करेंगे। और इसलिए अगर मैं इस तरह चर्चा करूं तो बहुत समय बीत जाएगा, महीनों चलता रहेगा एक एक श्लोक, तो ऐसे तो इसका तो अंत ही नहीं है। लेकिन कुछ कुछ मुख्य श्लोक है, उसका कुछ आस्वादन करते हुए, जैसे पितामह भीष्म ने कृष्ण को देखा, तो पितामह भीष्म ने कहा है वहां पर श्लोक संख्या, आप ध्यान दीजिए 21 होगा शायद, है ना। तो वहां पर पितामह भीष्म कहते हैं कि 23 नंबर श्लोक, 22 नंबर, तथापि एकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपित यन्मे असु त्यजन साक्षात कृष्ण दर्शनमागत। श्लोक संख्या 22, तथापि एकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपिता। भूपा मतलब हे राजा युधिष्ठिर, भूमि का जो पालन करता है, इसलिए किंग को भूप कहते। भूप संस्कृत, गुजराती, हिंदी में सब में भूप कहते हैं। भूप भूमि का जो पालन करे, पृथ्वी का पालन करने वाला अर्थात राजा, राजा किंग को भूप कहते हैं। कि भूप पश्य, पितामह कहते हैं कि हे राजा युधिष्ठिर पश्य, देखो इस कृष्ण को। क्या देखे, तो वे कहते हैं कि एकांत भक्तेषु अनुकंपित, ये कृष्ण है ना अपने अपने एकांतिक भक्तों के प्रति बड़े दयालु है, बड़े कृपालु है। मानो युधिष्ठिर पूछे कि दादा क्या कृपा किया कृष्ण ने, बोले यन्मे असु त्यजन साक्षात कृष्ण दर्शनागत, मैं उनका दर्शन करना चाहता था।
लेकिन मेरे शरीर की असुविधा ऐसी थी कि मैं उनको दर्शन करने जा नहीं सकता, लेकिन मेरे हृदय में इच्छा थी कि मैं उनका दर्शन करूं। तो उन्होंने खुद अपना दर्शन देने के लिए, मैं नहीं जा सका तो वे आ गए। ये है उनकी करुणा। मतलब ये इस प्रसंग से भक्तों को आश्वासन मिलता है कि हमें भगवान को मिलने की, देखने की इच्छा है, और यत् किंचित हमारा शरीर अस्वस्थ है, हमारा मन अस्वस्थ है, और किसी भी कारण से हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन सच्ची हृदय में इच्छा हो और हमारा हृदय निस्वार्थ निर्मल हो, तो भगवान व्यवस्था करते हैं। यहाँ पर देखो, सोए हुए भीष्म के पास भगवान दौड़े हुए आए और खड़े हैं। पितामह तो सोए हैं, तो पितामह की आंखों में अश्रु है कृष्ण की करुणा देख के कि वाह माधव, क्या कृपा किया तूने, मैं तेरे पास आ नहीं सका तो तू आ गया मेरे पास। तो यन्मे असु, और मैं असु माने प्राण, मैं अपना शरीर छोड़ने वाला हूं, मैं मरने की इच्छा, मैं चाहता हूं कि मैं मर जाऊं, अब मैं अपने प्राण त्याग दूं, लेकिन मैं तुम्हें देखे बिना, तुम्हें मिले बिना अपना प्राण त्यागना नहीं चाहता था, और इसीलिए तुम मिलने आ गए मुझे माधव, तुम देखने आ गए मुझे। देखो मेरा कितना सौभाग्य है। इसलिए कहते देखो युधिष्ठिर, तुमने जिसका आश्रय लिया है ना, ये कृष्ण इतना करुणा दयालु से भरा है कि अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। तो भक्तों देखो, इस श्लोक में हमें एक श्लोक स्मरण आता है। जैसे गीता में है ना, वो 8वें अध्याय में, आप सब बहुत सुने हो इस श्लोक को, कि यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तम वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित, मरते समय जैसा मन होगा ऐसी गति होगी, है ना। यम यम व्यापि स्मरन्, है ना श्लोक। तो कई बार भक्त लोग इस श्लोक से डर जाते हैं। क्या डरते कि प्रभु जी मरते समय संसार में मन रह गया तो घूमते रहेंगे। फिर उदाहरण देते हैं वो भरत महाराज वाला, हिरण में मन रह गया तो हिरण बन गया, है ना भागवत में। तो भक्तों को लगता है कि अरे भाई, अभी तो माला कर रहे, कथा सुन रहे, लेकिन जीवन के अंत में पता नहीं भगवान का स्मरण नहीं हुआ, और संसार में, शरीर में, धंधे में, नौकरी में कहीं मन लग गया और हम मर गए, तो फिर तो गीता का सिद्धांत है कि वहीं जाना पड़ेगा। और संत लोग भागवत से दृष्टांत भी भरत जी का दे देते हैं। तो भक्त लोग डर जाते हैं कि बाप रे, तो क्या करें। इसलिए भगवान का स्मरण नित्य करो, ऐसी फिर गीता का दूसरा श्लोक सुनाते हैं कि तस्मात्, इसीलिए मामनुस्मर युद्ध च, इसलिए अर्जुन युद्ध करते रहो लेकिन मेरा स्मरण करते रहो। अर्थात तुम संसार का कर्तव्य करते रहो लेकिन मेरा स्मरण करते रहो, इस तरह सुनाते। अच्छी बात, ओके। लेकिन देखो यहाँ पर ये पितामह भीष्म जो बोल रहे हैं कि मैं नहीं जा सकता तो वो आ गए, मेरा शरीर अनुकूल नहीं है, मेरा मन अनुकूल ना हो, लेकिन भगवान का शरीर, भगवान का मन तो अनुकूल है। हम भगवान से मिलने में सशक्त नहीं है, शक्ति नहीं है, लेकिन भगवान तो शक्तिमान है, वे तो आ सकते हैं और आए। तो ये श्लोक हमें आश्वासन देता है। एक श्लोक है गरुड़ पुराण में, बहुत सुंदर श्लोक है, जो ये गीता के श्लोक का उत्तर है। प्रश्न कहते ना भक्त लोग, मरते समय भी भगवान में मन न रहे तो भी चिंता नहीं है, क्योंकि आपने जो भजन किया है, माला किया है, कथा किया है, वो कभी फैल नहीं जाता। भगवान कभी भूलते नहीं है। आपने ये भी तो सुना है, अमोघा भगवत भक्ति, आप थोड़ी भी भक्ति करो वो नष्ट नहीं होती। भगवत गीता का सूत्र है ना, नहीं कल्याण कृतज्ञश्चित दुर्गति तात गच्छति। हे अर्जुन, जिसने भी कल्याणकारी कर्म किया है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। इसका मतलब मेरे भक्त की हुई भक्ति का, मेरे भक्त की हुई सेवा का, मेरे भक्त की हुई माला जप सेवा का कभी नाश नहीं होता। तो फिर इस श्लोक को कैसे लेंगे? वहां कह रहे हैं कि मम्मी जो मन में लगा वहीं जाएंगे, और यहाँ कह रहे हैं कि विनाश नहीं होता। आपने माला किया है ना, प्रणाम किया है, कथा सुनी है, तो थोड़ी भी भक्ति की है। गीता में दूसरे अध्याय के 40 नंबर श्लोक में क्या कृष्ण कहते हैं? नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, कि स्वल्प थोड़ा भी धर्म किया है तो मैं उसे बड़े बड़े भय से मुक्त कर देता हूं।
त्रायते महतो भयात। तो फिर इन श्लोकों का क्या अर्थ लेंगे? इसीलिए कंक्लूजन, सार क्या है सुनिए कि हाँ भाई, मरते समय जहां मन होगा वहां जाएंगे, लेकिन ये सामान्य लोगों के लिए है। भक्त का मन अगर मरते हुए भी माधव में नहीं है, लेकिन उसने कभी मन लगाया है, कभी भक्ति की है, तो भगवान उसके फल स्वरूप उसे दुर्गति में, लख 84 के चक्कर में नहीं जाने देंगे। भगवान आएंगे लेने के लिए। गीता के 12वें अध्याय में 7वें श्लोक में भगवान ने कहा ना, अनन्य चिंतयन्तो माम, वो वाला श्लोक तो 9-22 में है। गीता का 12वां 6 क्या है? हाँ, रमाम ध्यायन्त उपासते अनन्य एव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। भगवान क्या कहते हैं अर्जुन को कि जो अर्जुन मेरा भजन किया है, अनन्यता से मुझ में मन लगाया है, 7वां श्लोक 12-7, तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मया वेशित चेतसा। हाँ, तो देखो भगवान क्या उत्तर 8वें अध्याय में कहा कि जहां मन लगेगा वहां जाना पड़ेगा, लेकिन 12वें अध्याय में क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि मैं उसका मृत्यु सागर से उद्धार करने आऊंगा। भवामी माम चिरात पार्थ, और मैं जल्दी, चिरात मतलब इमीडिएटली आऊंगा, ऐसा नहीं कि डिले करूंगा, सॉरी बोलूंगा, लेट हो गया, नो। चिरात पार्थ, चिरात मतलब इमीडिएटली मैं आऊंगा भवसागर से पार करने के लिए उस भक्त के लिए। देखो भगवान गारंटी दे रहे हैं। तो इस तरह बहुत बातें हैं, लेकिन मेरे मेरे स्मृति में जो अभी ये श्लोक है, मैं आप भक्तों को शेयर करना चाहूंगा गरुड़ पुराण का, जिसमें कृष्ण, देखो कितनी सुंदर बात कहते हैं। कृष्ण कहते हैं, कपित्वातादि दोषेण यदि भक्तम मा स्मरेत तेषाम अहम स्मरामि न स्मरेत न कृतघ्न माम। भगवान कहते हैं कि कप, पित्त और वायु, 3 से ये शरीर बना है, और इस कप की, वायु के प्रकोप के कारण वो भक्त का गला रुंध जाता है। मरते समय सुना है कपिल देव भगवान ने भागवत में कहा है कि कप इतना भर जाता है कि कंठम गुरगुरायते, बोल नहीं पाओगे। और ऐसा सुना ना आपने, 1000 बिच्छू, स्कॉर्पियन, 1000 स्कॉर्पियन एक साथ डंक मारे, इतना दर्द होता है, ऐसा भागवत में है। कपिल भगवान ने कहा है, कोई गलत तो नहीं है। और कपिल भगवान कहते हैं कि वाणी रुंध हो जाएगी, गला चौकअप हो जाएगा, कप भर जाएगा, सांस नहीं ले पाओगे, बोल नहीं पाओगे, और इतना दुख होगा 1000 बिच्छू वाला, तो फिर भगवान का स्मरण कैसे होगा? क्योंकि कप का, वायु का प्रकोप होगा, शरीर तो कप पित्त वायु का बना है। इसीलिए तो वो वाला श्लोक याद करिए, प्रभुपाद को बहुत प्रिय था, मुकुंद माला स्तोत्र का, जो कहते हैं ना मुकुंद माला के रचयिता, वो कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कपवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। कुलशेखर आलवार, ये जो मुकुंदमाला स्तोत्र जिसने लिखा, साउथ इंडिया के राजा थे, बड़े महान भक्त थे कुलशेखर आलवार। तो वे ये मुकुंदमाला स्तोत्र ग्रंथ लिखे हैं, और उसमें ये श्लोक है जो प्रभुपाद जी प्राय कथा में, प्रवचनों में बोलते थे कि हे कृष्ण, अभी मेरा मन रूपी हंस आपके चरणार विंद में लगा है, और अभी मेरे प्राण छूट जाए। बोले क्यों? बोले अंत समय में कप पित्त से गला रुंध जाएगा तो मैं आपका स्मरण नहीं कर पाऊंगा, और आपने गीता में कहा स्मरण नहीं करेगा तो दुर्गति होगा, जहां स्मरण होगा वहां जाओगे। तो अभी स्मरण कर रहा हूं, अभी मेरे प्राण छूट जाए प्लीज, ऐसी ऐसी प्रार्थना कुलशेखर करते हैं, आपने सुनी होगी। ओके, अभी हम क्या चर्चा कर रहे हैं? गरुड़ पुराण का श्लोक, जिसमें कृष्ण क्या कहते हैं कि कप पित्तवादि आदि दोषेण भक्त यदि माम न स्मरे। चलो भैया, कप पित्त वायु के प्रकोप से वो भक्त मेरा स्मरण न कर पाए, ओके कोई बात नहीं, लेकिन मेरा शरीर तो कप पित्त वायु का नहीं है। कृष्ण कहते हैं मैं तो सच्चिदानंद हूं, तो मेरे भक्त ने कभी तो मेरा स्मरण किया है पहले,
और उस स्मरण को याद करके वो अभी मेरा स्मरण न कर पाए तो मैं उनका स्मरण करूंगा, क्योंकि किए हुए उपकारों को जो भूल जाए ना वो कृतज्ञ माना जाता। भगवान कहते हैं मैं कृतज्ञ नहीं बनना चाहता। उस भक्त ने पहले मेरा स्मरण किया है, मेरी सेवा की है, मेरी भक्ति की है, उसको याद करके भगवान कहते हैं कि अभी बेचारा वो नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है तो मैं करूंगा उनका स्मरण और मैं व्यवस्था करूंगा। देखो कितना आश्वासन मिलता है इन सब शास्त्रों के प्रवचन से। इसीलिए तो कहते हैं कि हम शास्त्र सुनते रहेंगे ना तो हमारी भक्ति दृढ़ होती है। नष्ट की भागवत सुनने से क्या होगा? भक्तिर भवती नष्ट की। आप लोग बोलते हैं ना मंगलाचरण में ये श्लोक हम लोग बोलते हैं कि नित्यम भागवत सेवया। तो नित्यम भागवत सेवन करने, सेवन मतलब सुनना, भाव से सुनना, ध्यान से सुनना, प्रेम से, उसको सेवा कही जाती है। तो नित्यम भागवत सेवन करने से क्या होगा? भगवती उत्तम श्लोक है, कृष्ण का नाम है उत्तम श्लोक, उसमें आपकी भक्ति निष्ठा को मतलब दृढ़ता को, डिटर्मिनेशन को प्राप्त करेगी, क्योंकि भगवान की वाणी सुनने से हमें विश्वास बढ़ता है। और सत्संग का सार क्या है? शंका संशय सब नष्ट होना और विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय, भागवत में है ना ये सारे श्लोक। तो भक्तों अभी हम क्या सुना रहे हैं? पितामह भीष्म कह रहे हैं रोते हुए कि हे युधिष्ठिर राजा, देखो कृष्ण की करुणा, मैं नहीं जा पाया, मेरा शरीर छल्ली है बाणों के द्वारा, खून बह चुका है, लेकिन मेरी इच्छा थी और भगवान भक्त की इच्छा पूरी करते हैं। और भगवान ने कृपा करके मुझे दर्शन दिया, मुझे मिलने आए। उस प्रसंग में मैं आपको सुना रहा हूँ गरुड़ पुराण का श्लोक कि कृष्ण कहते हैं कि कब पीत वायु से भक्त का शरीर आक्रांत हो जाए और यत् किंचित मेरा स्मरण न कर पाए, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा शरीर तो स्वस्थ है और मैं भक्तों से प्रेम करता हूँ, तो मैं मेरे भक्तों का स्मरण करूंगा। और जिस भक्त का भगवान स्मरण करे उनकी कभी दुर्गति हो सकती है भला? वो तो निश्चित भगवान के चरणों को, भक्ति को, धाम को, प्रेम को पा जाएगा। और भगवान कहते हैं अगर मेरे भक्त का मैं स्मरण न करूं तो मैं कृतज्ञ माना जाऊंगा, क्योंकि वो बेचारा अभी नहीं कर पाता, लेकिन उसने किया है वो मैं कैसे भूल जाऊं? तो कृष्ण कोई बनिया व्यापारी तो है नहीं, भगवान तो करुणा सागर है ना। तो इस तरह पितामह भीष्म के प्रत्येक श्लोक प्रवचन बड़ी सुंदर सिद्धांत शिक्षा को देते हैं। लेकिन भक्तों इस तरह सब चर्चा करने से तो बहुत टाइम चला जाता है, इसलिए हमने प्रभु जी से कहा था कि मैं सीधा भीष्म स्तुति श्लोक से चालू करूंगा, लेकिन प्रभु जी ने कहा कि ठीक है आपकी इच्छा, लेकिन मैसेज भेजा था कि 19 तक हुआ है तो आप देखिए फिर। तो जो भी है, हम वक्ता लोग, व्यास लोग थोड़े स्वतंत्र भी होते हैं कि कौन सा श्लोक कहना, किसका विस्तार करना, किसका शॉर्ट में समाप्त करना, समय के श्रोताओं के अनुकूल जैसी इच्छा। तो मैं भी इस स्वतंत्रता का लाभ तो थोड़ा लूंगा ही लूंगा, तो अनुकूल होगा उतना बोला जाएगा। लेकिन हम अभी आगे बढ़ते हैं, श्लोक संख्या 24 पितामह भीष्म का। ये श्लोक बड़ा सुंदर है और आप लोग इतने दिनों से भीष्म स्तुति सुन रहे हो, तो आप सब भक्तों के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं कि ये जो भागवत का 9वां अध्याय है ना, उसका 24 नंबर श्लोक सार श्लोक है, सबको बाय हार्ट करना है, याद करना है ये श्लोक, जिसमें पितामह भीष्म कृष्ण की भक्ति की जो पूर्णता है ना उसका लाभ लेते हुए कहते हैं ये श्लोक 24 नंबर। ओके, सबको याद करना है 8 दिन में, 5 दिन में। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सा अरुणलोचनोल्लस मुखाम्बुजोध्यानपथ चतुर्भुज सदेव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम्।
प्रसन्नहासा करुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजोध्यान पथ चतुर्भुज। पितामह भीष्म कहते हैं कि हे नाथ, हे कृष्ण द्वारकाधीश, अगर आप आ गए हो ना मेरे नैनों के सामने तो अभी जाने नहीं दूंगा। मतलब देखो, भक्त अपनी प्रेम भक्ति के बल पर भगवान को भी शासन देता है, ऑर्डर देता है कि आना प्रभु आपकी मर्जी थी, लेकिन जाना हमारी मर्जी होगी। आप यहाँ मेरे सामने आज आए हो, परसों आते, कल आते, नहीं आते, आपकी इच्छा। आना आपकी इच्छा थी, लेकिन अब यहाँ से जाना मेरी इच्छा से होगा। भगवान भक्त के अधीन है यहाँ, और भक्ति का लाभ लेते हुए भीष्म क्या कहते हैं? सदेव देवो भगवान प्रतीक्षता। हे देवों के देव, षड ऐश्वर्यों के अधिपति भगवान प्रतीक्षता। प्रतीक्षता मतलब आप मेरा वेट करिए, वेटिंग लिस्ट में है आप मेरी प्रतीक्षा करिए। भगवान को भीष्म कहते हैं कि आप खड़े रहिए, रुके रहिए और मेरा वेट करिए, मेरी प्रतीक्षा करिए। मानो ठाकुर जी पूछे कृष्ण कि दादा कितनी प्रतीक्षा करें, कितने दिन, 10 दिन, 5 दिन, 8 दिन, आधा घंटा, कितना टाइम? तो पितामह भीष्म कहते हैं कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम। कलेवर मतलब बॉडी, शरीर। यावत, यावत शब्द पर श्रीधर स्वामी लिखते हैं भावार्थ दीपिका में स्वतंत्र बोधयति। पितामह भीष्म कहते हैं कि जब तक हिनोमी अहम, अहम मतलब मैं, आई, हिनोमी मतलब त्याग दू, छोड़ दू। जब तक मैं, यावत मतलब जब तक, यावत मतलब जब तक मैं मेरा शरीर न छोड़ू तब तक, तावत तब तक खड़े रहिए, तब तक प्रतीक्षा करिए। अरे देखो, कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं और भीष्म ऑर्डर मानो दे रहे हैं कि मैं जब तक मेरा शरीर न छोड़ू तब तक खड़े रहो। अब कृष्ण पूछे 8 दिन में छोड़ेंगे दादा, 10 दिन में, 1 महीना, कब छोड़ेंगे? बोले मेरी इच्छा। वो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते महाराज, मैं मरना, क्योंकि वो तो मेरी इच्छा मृत्यु का वरदान है। आज मरूं चाहे 10 दिन के बाद मरूं, 1 महीना भी करूं, वो आपको देखना नहीं है। मैं जब तक न मरूं तब तक आप बस खड़े रहो, प्रतीक्षा करो। देखो है ना भीष्म पितामह का पावर। पूरा विश्व जिसके वश में है, उस परम पुरुष विष्णु श्री कृष्ण को पितामह भीष्म वश में कर रहे हैं। ये है भक्ति की शक्ति। भक्ति के विषय में हमारे उपनिषदों में लिखा है भक्ति एव गरीयसी, भक्ति एव भूयसी, भक्ति वशो ही पुरुषा। ये सब उपनिषद के वाक्य है, श्वेताश्वर उपनिषद। क्या कहते हैं कि भगवान परम पुरुष है, प्रकृति जिनके अधीन है वे भगवान भक्ति के अधीन। इसलिए भक्ति कर्म से, ज्ञान से, योग से श्रेष्ठ है। किसी कर्म के अधीन नहीं भगवान, योग के अधीन नहीं, ज्ञान के अधीन नहीं, लेकिन भक्ति के भगवान अधीन। इसलिए तो नारद जी ने भक्ति महारानी को कहा था, रो रही थी तब, बोले भक्ति त्वम तो सतत अधिको प्राणा, आप तो भगवान की प्राण प्रिया है। और त्वया आहूत नीच गृहेशोपि, हे भक्ति आप किसी नीच प्राणी के नीच गृह में भी चले जाओ ना, चांडाल के, अधम के, तो भी भगवान आपसे इतना प्रेम करते हैं कि आप जहां जाती हो ना भक्ति महारानी, भगवान आपके पीछे पीछे वहीं चले जाते। तो भगवान भक्ति के अधीन है, और भक्ति जिस भक्त में हो तो भगवान उस भक्त के भी अधीन है। ये जो श्लोक है ना अम्बरीश महाराज वाला, अहम भक्त पराधीनो, तो उस श्लोक का सार क्या है? भगवान कहते हैं कि मैं भक्त के अधीन हूं, ओके, लेकिन वो भक्त कब माना जाता है? जब उसके अंदर भक्ति हो। तो अल्टीमेट में कृष्ण भक्ति के अधीन है। अगर वो व्यक्ति में भक्ति ना हो तो भगवान उसके अधीन नहीं है। अम्बरीश महाराज में भक्ति थी, अर्जुन में भक्ति है, तब भगवान अर्जुन के, अम्बरीश के अधीन है। ओके,
और भक्ति के ऊपर भगवान अधीन है। मूल वस्तु भगवान भक्ति के अधीन है, और भक्ति जहां जहां है भगवान वहां वहां वश में है। तो भक्त में भक्ति हो तभी तो वो भक्त माना जाता है। इसलिए यहाँ कहा जाता है कि हम भक्त पराधीनो न स्वतंत्र इव द्विज। अब ये श्लोक जो भक्त जानते हैं उनके लिए है, नहीं जानते उनके लिए तो राधे राधे, चलने तो जो भी बोले जाए सुने जाओ और क्या। लेकिन भागवत के श्लोकों का ये जो चिंतन मनन है, जो भक्त नित्यम भागवत सेवन करते हैं वे इसके अर्थ को आस्वादन कर सकते हैं। क्या कहा जा रहा है? हम भक्त पराधीनो। भगवान विष्णु ने दुर्वासा जी को अम्बरीश प्रसंग में कहा, नवम स्कंद के 5वें अध्याय में भागवत में। तो भक्त के अधीन है मतलब भक्ति के अधीन है, और वो भक्ति भी परिपक्व हो तब। जैसे अर्जुन के घोड़े भगवान चला रहे हैं, हमारे आपकी ड्राइविंग नहीं करेंगे, समझे ना। भक्त भक्ति के अधीन है, लेकिन वो भक्ति किस स्तर की है, तो ये सब तारतम्य हमारे वैष्णवों ने, आचार्यों ने सब समझाया है। हम लोग खाली मोटा मोटी कह देते हैं भक्ति, भगवान भक्त के अधीन है, लेकिन वो अम्बरीश टाइप का भक्त हो, वो अर्जुन टाइप के भक्त हो तब। हमारे आपके जैसे नहीं, अभी जो भक्ति की छोटी छोटी बातें में लगे हैं, ऊपर से अपराध तो ज्यादा कर देते हम, है ना। किसी भी बात को बढ़िया से पात्र प्रसंग के अनुसार समझना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बताऊं कि जैसे कहते हैं कि भक्त में इतनी शक्ति है कि तीर्थ को भी तीर्थ कर देता है। और नरोत्तम दास ठाकुर का पद सुना देते, गंगार परश हिले पश्चाते पावन, दर्शन पवित्र करो यही तुम्हार गुण। बढ़िया बात है। और इसके लिए भागवत का श्लोक भी है। युधिष्ठिर महाराज ने विदुर जी को देख के कहा भागवत के प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय में, हे काका विदुर जी, स्वांतस्थेन गदावृता तीर्थन कुर्वन्ति तीर्थानि। आप जैसे भक्त तो तीर्थ को भी तीर्थ कर देते हो, गंगा जी से भी पावन हो आप लोग। अच्छा है, ये पद कहता है, भागवत कहता है, लेकिन वो विदुर जी के लिए। आप और हम जैसे भक्त जो है वो उस लेवल के नहीं है कि गंगा को भी पावन कर देंगे। हम लोग तो गंगा तट पे जाते तो गंगा बेचारी रोती होगी कि आ गया अपना सारा पाप लेके हमारे ऊपर। वो तो हरिदास ठाकुर के लिए गंगा रोती थी कि हरिदास ठाकुर के विषय में वर्णन है चैतन्य भागवत में। वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि गंगा रोती है और गंगा कहती है, गंगा हो वांछे हरिदासेरो मज्जन। हरि नाम का आश्रय, हरि नाम के आचार्य हरिदास ठाकुर इतने पवित्र थे कि साक्षात गंगा जी इच्छा करती थी कि हरिदास कब आए और मुझ में स्नान कर और मैं पावन हो जाऊं। तो वो विदुर जी, वो हरिदास जो तीर्थों को, गंगा को भी पावन करते हैं। हम लोग तो बाथरूम में जाते ना, वहां भी टंकी में पानी समाप्त हो जाता है। हमारी लीला वो अलग है। तो सुनना है, लेकिन अपने को उसमें डाल नहीं देना है कि हम ही है कि सबको पावन करेंगे, हम ही है कि तीर्थों को पावन करेंगे। अब भगवान अर्जुन के ड्राइवर बने और यहाँ भीष्म के वश में है, तो हमारे वश में भी हो सकते हैं, लेकिन उस तरह की भक्ति होनी चाहिए। और ये सब सुनने से हमें उस तरह की लेवल में भक्ति में करने का उत्साह बढ़ता है। तो ओके, वापस आ जाइए। क्या सुनाया जा रहा है? पितामह भीष्म अपनी भक्ति के बल पर भगवान को कह रहे हैं कि जब तक मैं शरीर न छोड़ू तब तक आप हिलना नहीं, इधर ही खड़े रहना। रुक्मणी का मोबाइल भी उठाना नहीं है, लेके ही नहीं गए थे भगवान, अलग बात है। द्वारिकाधीश है ना, राजाधिराज है। अरे भाई, एक शादी भी जिसने किया है ना, एक विवाह, वो संडे को 1 घंटा भी सत्संग में नहीं जा पाता है। जिसने 16,108 विवाह किया है और वो 2.5 महीने से द्वारिका में गए नहीं है। युद्ध के पहले से मीटिंग में आ गए थे, युद्ध समाप्त हो गया और विषामा के सामने भगवान अभी खड़े हैं। कम से कम अपनी पत्नी 16,108, वो द्वारिका का सारा कारोबार व्यवहार सब छोड़ के भगवान पांडवों के पास 2-2.5 महीने से है, मोबाइल भी नहीं ले गए हैं। और यहाँ पितामह भीष्म ऑर्डर कर रहे हैं कि हिलना मत, यही खड़े रहो, और भगवान मुस्कुरा रहा है। बताओ, ये लीला है कि हाँ पिताजी है, पितामह आपकी इच्छा, ये आना हमारी मर्जी है, जाना तो भक्त की मर्जी से चलेगा। हम तो भगवान कहते हैं कि पूरा विश्व मेरे वश में है, लेकिन मैं भक्त के वश में हूँ। हमारे इंडिया में एक गाना गाते हैं लोग,
दुनिया चले न राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। जैसे रामायण में है ना चौपाई सब, तो उसके ऊपर भजन बनाया कि दुनिया राम के बिना चलती। राम मंदिर की बड़ी चर्चा हो रही है हमारे इंडिया में अभी। तो दुनिया चले ना राम के बिना। ओके, राम सृष्टि के सर्जनहार है, सर्व पुरुष है, परम पुरुष, लेकिन हनुमान जी के बिना राम नहीं चलते ना। भगवान अहम भक्त पराधीन, है ना। तो उस भाव को यहाँ पर वर्णन हो रहा है। तो क्या बात हो रही है? पितामह कहते हैं कि जब तक मैं न जागू छोड़ू शरीर तब तक खड़े रहो। और देखो पोज, खड़े कैसे रहोगे मैं बताऊंगा। जैसे फोटोग्राफर कहते हैं ना कि ऐसे हाथ करो, ऐसे स्माइल करो, पोज मैं दूंगा। पितामह कह रहे हैं आप खड़े रहो, लेकिन कैसे खड़े रहो मैं बताऊंगा। कैसे खड़े रहे? प्रसन्न हासा अरुण लोचन उल्लस। आपकी ये जो बड़ी बड़ी कमल जैसी आंखें है ना, और कमल की आंखों में आपकी जो आंखों में लाल लाल बॉर्डर है, जैसे आंखों में ये होता है ना, वहां कालीमा होती है, काला सा, और उसके अंदर जो व्हाइट व्हाइट जो डोड़ो है ना, जो व्हाइट, वो उसकी बॉर्डर लाल है। जैसे गुलाब की पंखड़ी में बॉर्डर में ज्यादा लाल होता है गुलाबी पना, और अंदर फिर व्हाइटनेस टाइप कहा जाता है बीच में। तो कृष्ण की आंखों की जो बॉर्डर है ना, वो क्षेत्रीय है ना, थोड़ी सी लालिमा है। ये आंखों की सुंदरता है, कमल की पंखड़ियों में ऐसा होता है, आपने देखा हो तो बोले आपकी कमल जैसी लाल लाल बॉर्डर वाली जो आंखें है ना, वो खुली होनी चाहिए प्रेम से और प्रसन्न, और आपका मुखारविंद हंसता हुआ होना चाहिए। मुखाम्बुजो मतलब आपका ये जो मुख कमल है, वो आंखें खुली रखो, और आपका मुख कमल हंसता हुआ होना चाहिए। और ध्यान पथ चतुर्भुज, अभी भगवान दो भुजा वाले हैं ना कृष्ण, लेकिन आप जन्म लिए थे देवकी के उधर से जब कारागृह में कंस की, तो वहां पर क्या वर्णन सुखदेव जी ने किया है? तमद्भुतम बालक अंबुजिक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। वहां भागवत में है 10वें स्कंद में 3 अध्याय में, जहाँ कृष्ण जन्म प्रकरण है ना, 11 नंबर श्लोक होगा, 10, 3, 11, 10 कुछ देख लेना आप लोग, जिसमें कृष्ण प्रकट हुए तो वर्णन है कि शंख चक्र गदा पद्म लेकर, 4 भुजा थी और उसमें निज आयुध भुजचारी। जैसे रामायण में हम सुनते हैं ना, भगवान राम का जन्म हुआ तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, तो वहां पर भी वर्णन है निज युद्ध आयुध भुजचारी। 4 भुजा थी भगवान को, और 4 भुजाओं में भगवान ने 4 शस्त्र अस्त्र को लिए थे, शंख चक्र गदा पद्म। यहाँ पितामह भीष्म कह रहे हैं कि हे चतुर्भुज, हे शंख चक्र गदा पद्मधारी, आप हंसता हुआ मुखड़ा रख के बड़ी बड़ी कमल जैसी आंखों को खिलाकर हमारे सामने खड़े रहिए, और तब तक खड़े रहिए जब तक मैं अपने प्राण न त्यागू, शरीर न छोड़ू, तब तक खड़े रहिए। बस अब ये है पितामह भीष्म की भक्ति का प्रभाव, कि भगवान को भी वश में कर दिया है। और इस तरह कृष्ण भीष्म की बात मानते हुए सुंदर मुखड़ा करके खड़े हैं। भक्तों, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुम्हें, जो हम गाते हैं पितामह के जीवन में ये चरितार्थ हो गया। तो यहाँ पर चतुर्भुज शब्द आया है, और मैं आप भक्तों को 4 भुजा वाला, हमारे राजस्थान में श्रीनाथ जी नाथद्वारा जो है ना इंडिया में, उसके पास एक मंदिर है चतुर्भुज, 4 भुजा, भगवान विष्णु का, कृष्ण का। और बहुत सुंदर बातें हैं, लेकिन हमें तो क्या है, भागवत के आधार पर भगवान की और भक्तों की लीला का स्मरण करना है। देखो, हम तत्व बताए, सिद्धांत बताए, उपदेश सुनाए, वो सब तो है, लेकिन वो सब साइड है। सार क्या है? भगवान की भक्तों के साथ आदान प्रदान, मधुर लीला, और उस रस भागवत का सार है, रसिका भुवि भावुका। ओके, तो हमें एक लीला स्मरण आ रही है कुंभन दास के साथ, जो पुष्टि मार्ग में अष्टछाप कवियों में चतुर्भुज 8 कवि हो गए ना, उसमें कृष्ण के 8 सखा थे ये ब्रज में,
और वो प्रकट हुए थे लीलाओं में कलयुग में। उसमें एक कुंभन दास है। तो क्या वर्णन है कि कुंभन दास श्रीधाम वृंदावन में रहते थे और वे श्रीनाथ जी भगवान की, जो अभी नाथ द्वारा में है ना श्रीनाथ जी, उसकी सेवा कर। उस समय श्रीनाथ जी गोवर्धन में थे। माधेंद्रपुरी ने स्थापना किया था ना, और फिर वो क्षीर छोरा गोपीनाथ चंदन लेने गए थे, वो वाले श्रीनाथ जी हमारे। अभी पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य के संप्रदाय के अनुसार सेवी थे कहाँ पे, नाथ द्वारा में। लेकिन पहले वो कहाँ थे, गोवर्धन में, जतिपुरा में प्रकट हुए थे ना श्रीनाथ जी। तो उसकी बात है। तो उस जब वो जतिपुरा में फिर माधवेंद्रपुरी ने गिरिराज के ऊपर उसकी स्थापना कर दी, अभिषेक कराया, उत्सव किया गोपाल का, गोपाल नाम था, फिर श्रीनाथ जी नाम हो गया ना अभी। तो उसकी सेवा हो रही थी। और ये कुंभन दास इतने शुद्ध भक्त थे, वृंदावन में खेती करते थे, लेकिन कुंभन दास भगवान का आरती के समय कीर्तन सुनाने की सेवा थी। जैसे ही पट खुलेगा ना तो वो कीर्तन गाएंगे, जैसे हम लोग गाते हैं ना, गौर आरती गाते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम। तो उधर पुजारी तो आरती करता रहता है, बाहर से कोई भक्त गाता है, इस सेवा थी, उसको मजा आता था। और भगवान को भी कुंभन दास का कीर्तन बहुत पसंद था, बहुत आनंद करते थे। अब हुआ क्या कि भक्ति के बल पर श्रीनाथ जी कुंभन दास से बात करते थे। अर्थात जब वो खेत में हल जोतते थे कुंभन दास, तो ये कलयुग की 500 वर्ष पहले की कथा में सुना रहा हूं आप भक्तों को। किस पर सुना रहा हूं, पितामह भीष्म कह रहे कि चतुर्भुज आप मेरे सामने हस्ता मुखड़ा लेकर खड़े रहो, उस पर सुना रहा हूं। ओके, तो क्या हुआ, भगवान श्रीनाथ जी अल्टर में से उतर गए और साक्षात बाल कृष्ण मूर्ति रूप लेकर कुंभन दास के सामने आ गए। कुंभन दास बैल में हल जोत रहे, बोले ए कुंभन दास, बोले क्या है, बोले तुम्हारा कीर्तन मुझे इतना पसंद है कि मंदिर में मेरे को मजा नहीं आता। तो बोले मुझे तो है ना आपके साथ रहना है इस खेत में। अरे प्रभु आपको गर्मी लग जाएगी, आप मंदिर में विराजिए। बोले नहीं नहीं, जहां मेरा भक्त कीर्तन करता है, यत्र तत्र तिष्ठामि नारद, यत्र मद भक्त गायंती, वो श्लोक है ना, जहां मेरा भक्त कीर्तन करता है वही मुझे मजा आता है। अब सुनाओ। तो कीर्तन, अब ये तो कीर्तन प्रेमी थे ही थे, अपना घर का अपना खेत का काम करते रहते थे और कीर्तन गाते रहते थे। हम भक्तों को भाई कलयुग में यही करना है ना, नामाश्रय करी यतने तुम्ही थाक आपन काजे। भक्ति विनोद ठाकुर क्या बताए भजन में, अरुणोदय कीर्तन है ना हमारा, उदिल अरुण पूरब भागे, उसमें एक लाइन आता है कि नाम का आश्रय लो और काम करते करते भगवान का नाम गाते रहो। गोपियां यही तो करती थी, समय मिलित्वा समवाय योगे नामानि पुण्यानि पठन्ति नित्यम गोविंद दामोदर माधवेति। गोपी घर का काम करती है, माखन के पानी भरने जाती है, माखन बेचने, लेकिन गोविंद दामोदर गाती है। यही तो भक्ति है ना, बहुत सरल है। तो ये भी यही करते थे कुंभन दास। तो एक बार श्रीनाथ जी ने कहा कि कुंभन दास, हमने सोचा है कि आपने हमारी बहुत सेवा की कीर्तन करके। जी महाराज आपकी कृपा है तब गा रहे हैं, इनको कोई अभिमान नहीं था, बड़े सादे सीधे भगत थे। तो ठाकुर जी ने कहा कि कुंभन दास तुमने हमारा कीर्तन सुना के हमको आनंद दिया, हमारी सेवा की है, तो मैं भी आपकी सेवा करूंगा बदले में। कुंभन दास जी ने कहा ठाकुर जी हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपके गुण गाते। बोले नहीं 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 नहीं, आपकी सेवा तो बनती है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तंस्तथे भजाम्य हम, जो मुझे भजता है ऐसे मैं भजता हूँ ना प्रभु। तो क्या करोगे, बोले मैं आपकी पट्टी पूजा कराऊंगा। पट्टी पूजा, अरे मेरी रोज पूजा होती है ना श्रीनाथ जी मंदिर में, तो मेरे भक्तों की भी तो पूजा होनी चाहिए। अच्छा, अब ये समझ नहीं पाए बेचारे, और ठाकुर जी लीला विना बिहारी है, क्या करें। बोले आज हम इस ब्रज की गोपी के घर में जाएंगे, माखन खाएंगे और आपको भी खिलाएंगे। बोले मैं बूढ़ा आदमी, प्रभु आप जवान बालक खेलने वाले, अभी हम बूढ़ों का। बोले नहीं, तुम मेरे सखा हो ना, चलो आदेश पालन करो, और हमें चाहते हैं कि हम आपकी सेवा करें, माखन खिलाए, आपने कीर्तन किया ना हमारा। अच्छा, अब ले गए एक गोपी के घर में घुसे भगवान ब्रज में, और कुंभन दास जी को कहा कि आप घोड़ा बनो, मैं आपके ऊपर चढ़ूंगा, ऊपर से मटकी उतारूंगा, माखन खाऊंगा, आपको खिलाऊंगा। अब कुंभन दास जी घोड़ा बने। आप समझना, घोड़ा बनना जैसे दादा लोग बनते हैं बेटे को। तो घोड़ा बनना अच्छा है, गधा बनना अच्छा नहीं है। ओके, ध्यान दीजिए।
लेकिन घोड़े पे गधा बैठता है शादी के समय। ओके, हरे कृष्णा। थोड़ा हंस भी लिया करो। तो घोड़ा घोड़ा बनना अच्छा है, गधा बनना अच्छा नहीं है। शादी में ऐसा ही होता है, घोड़े के ऊपर गधा होता है, गधे जैसा होता है जो भी कहिए। तो एक बार व्यक्ति हमसे पूछा था कि भैया शादी के समय लोग घोड़े पे क्यों बैठते हैं, गधे पे क्यों नहीं बैठते। अब देखो, इंडिया में तो प्रश्न करने वाले भी महान लोग हैं भाई। वो बोलते हैं कि शादी के समय गधे पे घोड़े पे क्यों बैठते हैं सब दूल्हे लोग, घोड़े पे क्यों नहीं बैठते। हमने कहा कि घोड़े पे बैठना चाहिए दूल्हों को। बोले क्यों। मैं बोला गधे पे बैठेगा तो सामने वाले पहचानेंगे कैसे कि इसमें गधा कौन, लेकिन घोड़े पे बैठ के आएगा तो ससुर पक्ष वाले समझ जाएंगे कि गधा कौन, घोड़ा तो ही है। तो इसलिए घोड़े पे बिठाते हैं ताकि समझ में आ जाए कि घोड़ा कौन और गधा कौन। गधे पे ही बैठ के आएगा तो गधा कौन समझ नहीं आता ना, इसलिए मतलब विनोद में ऐसा ही जवाब दे दिया जाता है। जो भी हो, आप बहुत लोग समझते हो। क्या किया कुंभदास ने। अब ठाकुर जी ने वो जो मटकी में से थोड़ा माखन उठाया तो मटकी और भी थोड़ी ऊंची थी, तो भगवान कुंभदास की पीठ पर थे और ऊपर उठ रहे थे अपने पैरों की उंगलियां, और माखन में मटकी में हाथ पहुंचा। लेकिन जैसे ही हाथ पहुंचा ना, तो भगवान की पतली सी कमर थोड़ी ऊपर उठी ना, तो धोती की जो गांठ थी ना वो ढीली हो गई, छूटने लगी। ठाकुर जी ने चिल्लाया, बोले कहा कुंभनदास सखा। बोले क्या है। बोले मेरी धोती की गांठ छटक गई, अब तो हमारा हाल बेहाल होने वाला है, दर्शन हो जाएगा, इसलिए प्लीज आप मेरी रक्षा करो। अब कुंभन दास जी ने कहा महाराज मैं तो नीचे घोड़ों बना हूं, मैं आपकी धोती संभालू कि आपको संभालू। बोले अगर कुंभन तूने मेरी सेवा नहीं की ना, तो आज मेरी धोती तो नीचे गिर जाएगी, क्योंकि मेरा दोनों हाथ माखन पे है, अभी माखन बचाओ कि धोती बचाओ। तो कुंभन दास जी ने कहा प्रभु आप तो सर्वेश्वर योगेश्वर परमेश्वर हो, दो हाथ आपके माखन की मटुकी में है, एक से माखन की मटकी पकड़ी, एक में माखन में हाथ डाला है, तो दोनों हाथ बिजी है, और नीचे से धोती खुल गई है, गांठ ढीली हो रही, सरक रही है। लेकिन प्रभु आप तो चतुर्भुज हो ना, आपको क्या चिंता है, तो दो हाथ और प्रकट कर लो, और दो हाथ से तो मटकी और माखन है, तो दो हाथ से धोती पकड़ लो। अब कुंभदास ने जब ऐसा कहा तो भगवान ने कहा अरे वाह, अच्छा है तुमने हमको याद करा दिया कि हम तो चतुर्भुज है, हम तो सहस्त्र भुजा भी हो सकता है, गीता में 1000 भुजा वाले हो गए भाई। तो भगवान ने तुरंत दो हाथ अपने और प्रकट किए और अपनी धोती को गांठ से बांध लिया, पकड़ लिया। तो कुंभदास जी ने कहा कि देखो अभी हो गया ना चतुर्भुज, मारा मतलब चतुर्भुज, भगवान एनी टाइम कभी भी चतुर्भुज बन सकते हैं। दो भुजा है नित्य स्वरूप, लेकिन अपने भक्त के लिए लीला के लिए दो भुजा 1000 भुजा, भगवान तो भगवान है ना। तो क्या हुआ ब्रज की लीला में, देखो अभी श्रीनाथ जी महाराज ने चतुर्भुज रूप ले लिया और धोती संभाल ली, गांठ मार ली, फिर हाथ दो प्रकट कर दिए और ओरिजिनल हाथों से माखन खाने लगे, और नीचे से उसको जो घोड़ा बने थे उसको खिलाने लगे। भगवान ने कहा एक सेवा तो हो गई हमारे भक्त की, अब दूसरी पट्टी पूजा हमने कहा था, और भगवान ने कहा लो कुंभनदास खाओ माखन, लो खाओ, और ऐसे मटकी नीचे उतारी, धड़ाम से जमीन में मारी, मटकी फोड़ दी, बढ़िया धड़ाम सा आवाज आया, गोपी डंडा लेकर आई, और ये ठाकुर जी जवान भाग गए, खिसक गए वहां से, और हाथ में लग गए कुंभनदास। अब अंधेरा था और गोपी ने डंडे से दे मारा, कुंभनदास की हड्डी पसली एक कर दी। अब बेचारे चिल्ला रहे कि मेरा कोई दोष नहीं है, श्रीनाथ जी भगवान थे, आप गोपी सुनो तो सही। लेकिन बोले चोर आया हमारी मटकी, हमारा माखन लुट रहा है, पता नहीं क्या क्या चोरी किया। और दो तीन सखिया और मिल गई और डंडे से दे धनाधन कुंभनदास को पिटवाया। अब कुंभनदास बेचारे धीरे से खड़े हुए, चरोड़ मरोड़ के आह करते हुए। तब ये लोग गोपियों का कहा अरे महाराज कुंभनदास आप हो बूढ़े, यहाँ क्या कर रहे हो। बोले मैं तुमको कब से चिल्ला रहा हूं, मैंने माखन नहीं चोरी किया, माखन का तो एक लौंदा चखाया, मार पट्टी पूजा हमारी हो गई देखो। अब कुंभन दास को बोले क्षमा करो महाराज। गोपियों ने कहा अब हम क्या करें, और सब गोपियों ने उसको मलम पट्टी किया, पट्टी लगाते ना डॉक्टर लोग, बैंडेड। तो कुंभन दास को यहाँ पट्टी, हाथ में पट्टी, जहां जहां दर्द हुआ। और दूसरे दिन श्रीनाथ जी के संगीत कीर्तन में जब कुंभन दास गए तो सब जगह पट्टी लगी हुई थी। ठाकुर जी हंसते हुए कहते देखो सखा, हो गई ना पट्टी पूजा आपकी।
तब कुंभन दास को समझ में आया कि आप इसकी पूजा की बात कर रहे थे, ये है पट्टी पूजा। लेकिन भगवान अपने अतरंग भक्तों के साथ, जिसे अपना मानते हैं, उनके साथ ऐसी मधुर लीलाएं आज भी करते। श्रीनाथ जी भगवान, मैं आपको ये कथा सुना रहा हूं आज की, 500 वर्ष पहले की। ये कृष्ण विग्रह, अर्च विग्रह रूप में भी, जैसे मदन मोहन हमारे सनातन गोस्वामी से लीला करते थे, राधा रमन देव गोपाल भट्ट गोस्वामी से बातें करते थे, लीला करते थे। कल है ना गोपाल भट्ट गोस्वामी का अपीयरेंस डे, टुमारो, कल है 6 गोस्वामी में से। तो अपने शुद्ध भक्तों के साथ भगवान मदन मोहन, गोपीनाथ, गोविंद देव, श्रीनाथ जी सब लीला करते हैं। नित्य लीला जब कृष्ण आते हैं तब तो कर ही रहे हैं अभी भीष्म के साथ, लेकिन अर्च विग्रह के रूप में हम कलयुग के भक्तों के लिए भी भगवान लीला करते हैं। तो इस तरह भक्त और भगवान की लीला भक्तों को सुख देती है, आनंद देती है। इसी बात को सत्यव्रत मुनि ने कहा, इति दृक्स्वलीला भीरानंद कुंडे स्वघोषम निमंजन्तमाख्यापयन्तम् तदीयेषु भक्तिजितत्वम् पुनः प्रेमस्तं शताव्रति वंदे। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, उसका तीसरा श्लोक क्या कहा जा रहा है? इति दृक्स्व लीला, इस तरह भगवान अपनी लीला करते हैं। क्या करते हैं? वीरानंद कुंडे, अपने भक्तों को आनंद कुंड में डुबाने के लिए। और इस ब्रज की लीला में क्या है? भक्ति जितत्वम, भगवान यह दिखाते हैं कि शिव ब्रह्मा इंद्र सूर्य चंद्र मेरी पूजा करते हैं, मेरी अधीन है, लेकिन मैं मेरे भक्तों के अधीन, मुझे कोई नहीं जीत सकता, इसलिए वेद मुझे अजीत कहता है, लेकिन प्रेम भक्ति करने वाला भक्त मुझे जीत लेता है। तो अजीत को भी वो भक्त जीत लेता है जो भगवान की कीर्तन कथा करता है। इस बात को ब्रह्मा जी ने अपनी स्तुति दशम स्कंद 14 अध्याय 3 नंबर श्लोक में कहा है। ज्ञाने प्रयास मुदुपास्य नमन्ति एव जीवंति सन्मुखरिता भवदीय वार्ता। तो इस तरह ब्रह्मा जी कहते हैं वहां पर अपनी स्तुति में, हे कृष्ण, जो तन मन धन से मन वचन काया से आपकी कथा करता है, कीर्तन करता है, ऐसा प्रेमी भक्त अजीत भगवान को भी जीत लेता है। तो कुंभन दास ने प्रेम भक्ति से जीत लिया था, चतुर्भुज भगवान ने वो लीला वहां पर की थी। इस तरह यहाँ पर भीष्म देव भी अपनी भक्ति से कृष्ण को जीत लिए और अपनी जीत प्रेम में कह रहे कि जब तक शरीर न छोड़ो प्रभु आप खड़े रहो। तो इस तरह भक्त और भगवान की ये लीला हम भक्तों का जीवन धन है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल से हम इसी समय ठीक से आगे के प्रसंग को सुनेंगे और कल हम श्लोक संख्या लेंगे भीष्म स्तुति का पहला श्लोक। आप सब भक्त लोग ध्यान देंगे, 32 नंबर श्लोक होगा। ओके, 32 श्री भीष्म उवाच। तो हमारे 5 और 4 दिन है फ्राइडे तक, तो हम रोज 1-2 श्लोकों का आस्वादन करेंगे। भीष्म स्तुति श्री भीष्म उवाच लिखा हुआ होगा 32 नंबर श्लोक से कल सुनेंगे। आज हमने थोड़ा सा बैक बता ही दिया, ऐसे शॉर्ट में उत्तरायण का अर्थ बताया और ये वाला श्लोक बताया कि कैसा सुंदर श्लोक, सदैव देव। सब भक्त लोग याद करिए, जो भगवान को हंसता मुखड़ा रहकर भीष्म प्रेम से आज्ञा दे रहे हैं। और इस तरह जो भी स्मरण में आया बताया। धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद। खूब खूब धन्यवाद प्रभु जी, आपकी मधुर वाणी सुनने का फिर से मौका मिल गया। और हम तो चाहते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ रहिए, संग नहीं मत छोड़िए। नहीं, जरूर, आप भक्त लोग हमें पकड़ के रखिए, बस आप भक्त ही बचाएंगे ना। तो हम अभी सब लोगों को अनम्यूट करते हैं, जिसको प्रभु को प्रश्न, थोड़ा टाइम है ना प्रभु जी प्रश्न के लिए? यस प्रभु, 5 से 10 मिनट है, आप पूछ सकते अच्छा हैं अगर इसमें। ठीक है, जो प्रश्न को भक्तगण को कोई प्रश्न है तो जिज्ञासा है तो प्रभु को व्यक्त कर सकते हैं आपकी जिज्ञासा। थैंक यू। हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा।
हम लोग के यहाँ भारत में दो पूजा प्रख्यात है, एक पेट पूजा और दूसरी पट्टी पूजा। अनम्यूट हो तो गया है। भगवान ने कुंभन दास को पहले पेट पूजा कराई, जनरली करे, फिर पट्टी पूजा कराई। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, दंडवत प्रणाम। बोलिए। आपको फिर से वापस देख के बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। आप जैसे हरिलीला प्रभु ने बताया, आपका संग हमें प्लीज वंचित मत कीजिए, हमेशा दीजिए। जरूर सर। नहीं प्रभु जी, हाँ एक क्वेश्चन था, लाइक जो जिसकी भक्ति परिपक्व हो जाती है और जिसका जो भगवान को प्रेम भाव से भक्ति करता है, तो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं, वो तो भगवान के धाम में जाते ही है। तो फिर पांडव से ज्यादा भक्त कोई होंगे नहीं, राइट? तो लोग तो पांडव लाइक स्वर्ग में क्यों गए? वो तो बाह्य रूप से स्वर्ग में गए। पांडव लोग स्वर्ग में नहीं है अभी, लेकिन पांडवों का क्या था, आपने सुना होगा कि युधिष्ठिर महाराज धर्मराज के अंश थे, कुंती ने स्तुति किया और प्रकट किया। अर्जुन इंद्र के अंश थे और प्रकट किया मंत्र से, बराबर। तो एक अश्विनी कुमार के अंश थे और भीम वायु देव के अंश थे। तो कुंती ने दुर्वासा के मंत्र को, देवताओं को जप के उन देवताई अंश को पांडव के रूप में प्रकट हुए, बराबर। लेकिन कृष्ण की भक्ति में पांडव प्रधान हो गए, प्रमुख हो गए, बहुत किया। तो अंश स्वरूप से उसको वाया स्वर्ग जाना था, तो स्वर्गारोहण। महाभारत का एंड कहता है कि पांडव स्वर्ग में गए, लेकिन श्रीमद् भागवत कहता है, जो महाभारत के बाद व्यास जी ने लिखा और सार लिखा, और उसमें वर्णन है कि पांडव स्वर्ग होते हुए देवताओं के अंशों में मिलते हुए नित्य लीला भगवान के धाम में गए। और फिर आज वृंदावन में देखो, आप राधा कुंड में जाओगे तो पांचों पांडव वृक्ष के रूप में सेवा करते हैं। तो वो, क्योंकि वो तो दिव्य है, पांडव तो भगवान के विशुद्ध भक्त है, तो देवता भी कई रूप लेकर, और एक सामान्य योगी भी कई रूप लेता है। तो भगवान के पार्षद भी भगवान की इच्छा से पेड़ रूप में वृंदावन में, देव रूप में स्वर्ग में, और पार्षद रूप में भगवान की लीला में आते भी है और लीला में रहते हैं। तो वो स्वर्ग में गए, लेकिन वाया स्वर्ग करते हुए भगवान के धाम गए, ना कि वो स्वर्ग में है। और स्वर्ग में भी कुछ, जैसे आप लोग, और एक ऐसी फॉर एग्जांपल रामायण में भी आप सुनोगे कि दशरथ महाराज ने शरीर छोड़ा तो स्वर्ग में गए। रावु गयो सुर धाम, मतलब राम राम कही राम कही, राम कही कही राम। ऐसे गोस्वामी ने लिखा कि 6 बार राम राम बोल के दशरथ महाराज गए सुर धाम। सुर मतलब देवता और धाम मतलब स्वर्ग, देवताओं का धाम। लेकिन वर्णन है कि देवता के धाम में गए मतलब वहीं नहीं रहे। देवता के धाम में तो इसीलिए गए कि राम को देखना था दशरथ जी को, और राम गए वन में, तो मनुष्य शरीर में अयोध्या में रहते हुए नहीं देख सकते, लेकिन स्वर्ग में रहेंगे तो स्वर्ग से राम पृथ्वी पर कहीं भी होंगे दिखाई देंगे। समझा? इसलिए जब इसलिए वर्णन आता है रामायण में कि राम जी ने जब श्राद्ध किया ना दशरथ जी का, तो स्वर्ग से दशरथ महाराज ने हाथ बढ़ा के लिया, ऐसा वर्णन आता है। क्योंकि, और स्वर्ग में क्यों गए? तो स्वर्ग में तो जिंदा थे तब भी दशरथ जी जाते रहते थे। इंद्र के साथ फ्रेंडशिप था उसका, पावरफुल थे। लेकिन स्वर्ग में इसीलिए गए कि स्वर्ग में तब, क्योंकि दशरथ जी को क्या था, राम का अभिषेक देखना था, बराबर। राम राजा बने, लेकिन देख नहीं पाए। लेकिन राजा राम बने पृथ्वी पर, तो स्वर्ग में बैठे बैठे दशरथ जी ने देखा। तो राजा राम के रूप में स्वर्ग में बैठे बैठे देखना था, और फिर वन भ्रमण भी दशरथ जी को देखना था, इसीलिए स्वर्ग में गए। लेकिन फिर जब पुष्पक विमान में राम यहाँ की लीला समाप्त किए, तो वहां से नित्य पिता दशरथ जी को लेकर अपने धाम में गए। ये एंड है रामायण का। तो हम लोग ऐसा सुनते हैं कि राम, मतलब भक्त लोग सुनते हैं कि दशरथ जी स्वर्ग में गए, लेकिन लास्ट में नहीं बताते कि ऐसे। इसी तरह अर्जुन के, पांडवों का ऐसा ही हो जाता है कि भाई स्वर्ग में गए, लेकिन स्वर्ग में, जैसे मैं अमेरिका आ रहा, लेकिन बीच में कहीं एक फ्लाइट रुक रहा, लेकिन वहां तो वाया है, वो कुछ तो मुझे लक्ष्य वो नहीं था, वहां से वहां गए। तो लोग कहते कि यहाँ का फ्लाइट पकड़ा, लेकिन वहां तो वाया फ्लाइट था। मूल टिकट तो एंड होगा ना, वो का मूल टिकट लास्ट वृंदावन है, भगवान का धाम होता है। तो इस तरह है पांडवों का। ओके, थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत अच्छे से सुना है प्रभु जी, वेरी नाइस, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, आपकी कथा में बहुत आनंद आया। जय राधे श्याम, जय राधे श्याम। प्रभु जी, आपने वो कुंभन दास का जो बताया, वो चतुर्भुज स्वरूप, दूसरा वो बाजू में नजदीक मंदिर है ना, कौन सा गांव में है? वो गांव का नाम ही चार भुजा है। गांव का नाम ही चार भुजा। श्रीनाथ जी से 30-40 किलोमीटर है। आगे है गांव का नाम। वो आगे आता है कि पहले आता है? गुजरात से जाते हैं? वो अभी गुजरात से जाएंगे तो पहले आएगा। अच्छा, अहमदाबाद से जाएंगे ना तो पहले हाँ। हम लोग गए थे वो मंदिर। आप लोग गए होंगे। हाँ, वहाँ के वो तो विग्रह का नाम है। वहां पर भी भगवान चार भुजा बन के वो क्षत्रियों के लिए लड़े थे भगवान दुश्मन। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। वो गए थे लेकिन स्टोरी नहीं मालूम थी प्रभु जी, आज स्टोरी मालूम हुई। और ऐसी कथा बताते रहना प्रभु जी। कुंभन दास के सिवा परमानंद दास जी का भी है ना? परमानंद दास जी का भी बड़ा सुंदर भाव है। बताएंगे अगर अनुकूल रहा। चतुर्भुज दास, परमानंद, ये अष्ट कवियों के बड़े सुंदर कथाएं। राइट राइट राइट। ओके प्रभु जी, हमारे 6 गोस्वामी है ना, इसको हमारे 6 उनके अष्ट कवि है, अष्ट महात्मा। राइट राइट। जैसे साउथ में जाते तो बाला आलवार है, जैसे कुलची आलवार का। सब क्षेत्रों में भक्त ही भक्त है। भक्त है, बहुत आनंद है। प्रभु जी आपने हरे कृष्णा। कल मिलते 7:30 बजे। हाँ जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जय श्री राधे राधे राधे। धन्यवाद आपको। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत नाइस। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे प्रणाम। हरि बोलो। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बहुत सुंदर कथा। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमो नमः, नमो नमः। वृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे बोल, हरे કૃષ્ણ સ્તુતિ જોવી હોય તો યુટ્યુબ પર મ્યુઝિક માં જાવ તો તમને